हमला इजराइल पर हुआ और जश्न ईरान में मना। हमास को अब तक पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाला ईरान खुलकर मैदान में आ गया। इसलिए इजराइल ने कह दिया, ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। Now it's time for action. There will be time maybe for negotiation in the future. We are not discussing it now. It's not in the agenda. Now we have to take action. We have to restore order. We have to remind our adversaries of our capabilities. बयान की टाइमिंग अहम है क्योंकि इसी लाइन पर अमेरिकी मीडिया में सनसनीखेज रिपोर्ट छपी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है 7 अक्टूबर के हमास के हमले के पीछे ईरान की सुरक्षा एजेंसियों का हाथ था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हमास को इजराइल के खिलाफ जमीन, आसमान और हवाई हमला करने में मदद की थी। हमले के लिए कई महीने पहले से प्लानिंग की गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 अक्टूबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में इस हमले को ग्रीन सिग्नल दिया गया। इस सीक्रेट मीटिंग में हमास समेत ईरान स्पॉन्सर्ड 4 आतंकवादी गुटों के लीडर भी शामिल हुए। दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास का हमला खासा कोऑर्डिनेटेड था। गाजा में लगी 40 किलोमीटर लंबी इजरायली सीमा पर 7 जगह सेंध लगाई गई। कहीं जेसीबी का इस्तेमाल हुआ, कहीं पैराग्लाइडर्स का। सुबह 5:30 बजे का वक्त चुना गया। हमास के सैकड़ों लड़ाके हथियार समेत इजराइल में घुसे और देखते ही देखते इजराइल की कई लोकेशंस पर पहुंच गए। इस तरह के हमलों को लेकर अक्सर अमेरिका की तरफ से पहला रिएक्शन आता है और उसका पहला शक ईरान की तरफ जाता है। अमेरिका ने अभी खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि चूंकि ईरान की फंडिंग रोकी गई थी, इसलिए ईरान ने हमास के जरिए इजराइल पर हमला करवाया। In this moment, we don't have anything that shows us that Iran was directly involved in this attack, but we do know that Iran's had a long relationship with Hamas, long support. It's one of the reasons that we have been aggressively working to counter Iran. WSJ की रिपोर्ट ने सीरिया में मौजूद एक यूरोपीय अफसर को भी कोट किया है। ये अफसर सीरिया की सरकार में एडवाइजर है। उसके मुताबिक हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल को सबक सिखाने के लिए बड़े पैमाने पर अटैक को अंजाम दिया। वहीं यूएन में मौजूद ईरान के मिशन ने भी इस हमले पर कमेंट किया। ईरान का कहना है कि वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन हमले का ऑर्डर उसकी तरफ से जारी नहीं हुआ था।